नाज़रीन की खिदमत में आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ और मैं हूं प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। आज हम दो चरखा के बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए एक अजीब बात होगी। चरखा तो आपने सुना होगा, लेकिन ये दो चरखा क्या बला है। चलें, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक ना हुआ दो हुए। चरख ना शुद्ध दो चरखा, मतलब दो चरखा का मतलब भी कुछ इससे मिलता जुलता है। चरखे के बारे में आपने सुन रखा होगा, मगर दो चरखा आपके लिए नई बात। चरख एक पहिए को कहते हैं, यानी गोल चक्कर या दायरवी ढांचा, जैसे बाईसाइकिल का एक पहिया। यकीनन आप समझ गए होंगे, दो चरखा यानी दो पहियों वाला या दो पहियों वाली। जी हाँ, ये बाईसाइकिल का ही फारसी में इसमें ग्रामी है। जब बाईसाइकिल नई नई आई थी तो बहुत से ग्राम की थी, लेकिन अब वो कदर कीमत कहाँ। एक पहिए वाली साइकिल को यक चरखा, दो पहियों वाली को दो चरखा कहेंगे। अंग्रेज यक चरखा को मोनोसाइकिल कहते हैं। ऐसी साइकिल गली मोहल्ले में करतब करके रोजी कमाने वाले चलाते हैं, या सर्कस में करतबबाज तमाशाइयों को महजूज करने के लिए। वैसे तो ट्राईसाइकिल भी आम है, जिसे छोटी उम्र के बड़े शौक से बच्चे चलाते हैं। पंजाबी में अहलेद है। ऐसी साइकिल को छोटी साइकिल या साइकिल कहते हैं। ट्राईसाइकिल यानी सह चरखे पर अक्सर कुल्फियाँ और आइसक्रीम बेचने वाले जोर आजमाई कर रहे होते हैं। उनका नारा होता है, खोए मलाई वाली कुल्फी या मज़ेदार आइसक्रीम, मज़ेदार आइसक्रीम। आपने चार चरखा भी ज़रूर देखा होगा, जिसके चार पहिए होते हैं, यानी चार पहियों वाली साइकिल। दो बराबर के और पिछले पहिए के साथ दोनों तरफ दो अजाफी छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, ताकि खाम सवारी करदा यानी जो अभी बाईसाइकिल चलाना सीख रहे हों, उनके लिए सहारा व आसरा काम करें। एक किस्म की सह चरखा यानी ट्राईसाइकिल इंसानी ताकत से चलाकर सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह भाड़ा यानी किराया वसूल करके ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होती रही है। कुछ अर्सा पहले तक बहावलपुर के इलाके में ये आम सवारी थी। फिल वक्त हम दो चरखे की बात करेंगे, यानी बाईसाइकिल किसने ईजाद की, कब ईजाद की, इस बारे में इख्तलाफ है। शुरू में जो बाईसाइकिल बनाई गई वो लकड़ी की थी। कहा जाता है कहत साली का दौर था, माल बर्दारी के लिए लादू जानवर ना मिलते थे, क्योंकि गधों, घोड़ों और हैवानात को खिलाने के लिए चारा ना मिलता था। गधा या घोड़ा गाड़ी कौन खींचता। ऐसे पुरशौक दौर में लकड़ी की बाईसाइकिल ईजाद हो गई, जिसके पहिए गद्दी पर बैठकर हाथों के जोर से घुमाए जाते थे या फिर पाँव के जोर से जमीन पर पीछे की तरफ जोर लगाकर काठ की बाईसाइकिल को चलाते थे। ऐसी बाईसाइकिल आरामदेह तो बिल्कुल ना थी, बस किसी कदर हल्का सामान और ड्राइवर को मंजिल पर पहुंचा ही देती थी। 14वीं सदी ईस्वी में इटली के इंजीनियर गियोवानी फोंटा ने ज़रा बेहतर और अच्छी बाईसाइकिल तरतीब दी। यूँ उसका नाम बाईसाइकिल के मूजिद के तौर पर मशहूर हो गया। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के मुताबिक 1860 ईस्वी में जर्मनी के बाशिंदे बोन शेकर ने भी एक मजबूत धाती बाईसाइकिल तैयार की। बाद 1890 ईस्वी में जून बॉयड डानलोप ने चैन, गरारी और टायर वाली बाईसाइकिल ईजाद की, जो अकेहरे, दोहरे और हत्ता के तेहरे फ्रेम में दस्तयाब थी। इसकी मकबूलियत की वजह से बाईसाइकिल अवामी सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। अहले पंजाब ने जब इसे घोड़े के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी सवारी के तौर पर, तो इसे घोड़ा ही कहते थे। यानी बाईसाइकिल को पंजाबी शुरू में घोड़ा कहते थे। बाद अज़ां बाईसाइकिल की जगह ना घोड़ा ना कुछ और, बल्कि सिर्फ साइकिल ही कहा जाने लगा। जंगे अजीम अव्वल और दोम में बाईसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। इसके दस्ते तरतीब दिए गए। करीबन एक सदी से ज़्यादा अरसा तक
برے صغیر پاک و ہند میں بائیسیکل کی سواری کا عام دورہ رہا۔ کسی کے گھر میں بائیسیکل کی موجودگی اس کے اسودہ حال ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں فولڈنگ بائیسیکل بھی بن گئی، جس کو طے کر کے تھیلے میں ڈال کر ساتھ لے جاتے، جہاں ضرورت ہوتی انفولڈ کر کے بطور سواری استعمال کر لیتے۔ افسوس کہ بائیسیکل کی سواری کو اب غریب کی سواری سمجھا جاتا ہے، جو درست تو ہے، لیکن کہنے والے کا مطلب اپنی برتری جتانا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ایک مشینی دو چرخہ ہے، یعنی موٹر سائیکل یا موٹر بائک۔ شروع میں اس سواری کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک تو اس کا شور کان پھاڑ دینے والا، اور دوسرے کچی سڑکوں پر اس کا دھول گرد اڑاتے ہوئے چلے جانا بہت ناگوار گزرتا تھا۔ اس زمانے کے بزرگ لوگ اسے شیطانی چرخہ کہتے تھے۔ اب لوگ بائک کہہ کر اس کا احترام کرتے ہیں۔ اگرچہ اس شیطانی چرخہ سے روزمرہ حاصل ہونے والے فوائد کی گنتی بہت زیادہ ہے، پھر بھی اس کے نقصانات بھی کچھ کم نہیں۔ مثلا ون ویلنگ، یعنی یک چرخی کے طور پر موٹر بائک کا استعمال، جیسا کہ سرکس میں بازیگر یا کرتب کار اسے استعمال کرتے ہیں۔ عام لڑکے والے اسی شوق میں حادثات سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور وہ بازیگر کہلانا تو پسند نہیں کرتے، خود کو ون ویلر کہتے ہیں۔ یہ دو ٹانگوں والے منچلے نہ صرف وہ خود زخمی ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی چلتا پھرتا موت کا پیغام ہے۔ ون ویلر کی وجہ سے بہت سی انسانی زندگیاں یا تو ختم ہو گئی ہیں یا پھر مفلوج ہو کر زندگی کا روگ بن چکی ہیں۔ ہسپتالوں میں ایسے کیس روزانہ ہی آتے رہتے ہیں۔ موٹر بائک کا عام استعمال فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے، جس کی وجہ سے سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ موٹر بائک سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں خارج ہونے والا دھواں ہماری ہوا کے لیے زہر قاتل بنا جا رہا ہے۔ اس میں لیڈ یعنی سیسے کے ذرات ہوتے ہیں، جو اور بھی خطرناک ہے۔ مہنگائی ہے کہ روز اونچا ہی اونچا اڑنے کا شوق پورا کر رہی ہے، اور موٹر بائک جو متوسط طبقے کی سواری خیال کی جاتی ہے، اسے روا رکھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پیٹرول یا تیل خرید کر ڈالنا اور پھر شیطانی دو چرخے کی شیطانیوں سے بچا فائدہ لینا مشکل سے مشکل تر ہوا جاتا ہے۔ ایک پہلو اور بھی ہے، وہ موٹر بائک کا بے جا استعمال ہے۔ جہاں انسان پیدل جا سکتا ہے، چلنے کے بجائے موٹر سائیکل پر جانا فخریہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسے میں 10 روپے کی خریداری کے لیے شیطانی چرخے پر جانا شیطانی کام ہی تو ہے، کیونکہ 10 روپے کی خریداری 10 روپے کا پیٹرول اور 10 روپے کی مشینی فرسودگی، آپ کے خرچ ہو گئے 30 روپے، اور فضائی آلودگی کا بطور چونگا یعنی بچکانہ تحفہ اس کے علاوہ ہے۔ افسوس کہ لوگوں کا خیال شیطانی چرخے سے ہٹ کر دو چرخے یعنی بائیسیکل کی طرف کیوں نہیں جاتا، حالانکہ مہنگائی کے اس دور میں چند روپے کی خریداری کئی گنا مہنگی پڑ جاتی ہے۔ دمڑی دی گڑیا اور ٹکا سار منڈائی۔ بائیسیکل کا استعمال ہمارے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب یعنی 100 کروڑ افراد بائیسیکل کو بطور سواری استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں یہ رواج بڑھنے کے بجائے کم ہی ہوا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کبھی کسی کو بائیسیکل پر یا پیدل چلتا دیکھ لے تو پوچھتے ہیں، خیر تو ہے، گڈی یعنی موٹر سائیکل کدھر ہے؟ یا طنزاً کہتے ہیں، بس ہو گئی، یعنی پیٹرول کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ اب ہم بائیسیکل کی سواری کے فوائد بارے بات کرتے ہیں۔ یہ سستی سواری ہے، مہنگائی کے دور میں بچت کا اچھا ذریعہ ہے۔ بائیسیکل ایک ماحول دوست سواری ہے۔ یہ سواری شور کی آلودگی کا سبب نہیں بنتی، فضا کو گرد و غبار سے آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ اس سے فضائی آلودگی 0% ہے۔ ماحول دشمن گیسیں جیسے کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج نہیں ہوتی۔ نہ سانس کی بیماری، نہ پھیپھڑوں کے لیے نقصان، سواری کی سواری، آرام کا آرام۔ انسانی مدافعتی نظام بائیسیکل چلانے سے مضبوط ہوتا ہے، یا
साइकिल बतौर सवारी इस्तेमाल करने से इंसानी जिस्म के पट्टे सख्त होने से महफूज रहते हैं। इसमें लचक बरकरार रहती है, जिससे जिस्म के अज़ा को हरकत देने में आसानी होती है, जिस्म में फुर्ती पैदा होती है। बाईसाइकिल की सवारी इस्तेमाल करने से इंसान अमराज़ कल्ब से महफूज रहता है, क्योंकि बाईसाइकिल के इस्तेमाल से दौरान खून में रवानी और बाकायदगी पैदा होती है, जिसकी वजह से दिल और खून की नालियाँ कुशादा रहती हैं, फेफड़ों की अच्छी कारकर्दगी की सलाहियत में इजाफा होता है, जहनी दबाव और बेचैनी से लड़ने की कुदरती खासियत बढ़ जाती है, इंसान को अलग से वर्जिश का वक़्त निकालने की कोफत से छुटकारा मिल जाता है। साइकिल इस्तेमाल करने वाले लोग अपने जिस्म की इजाफी चर्बी जला सकते हैं। यूँ खुराक में डाइटिंग के तसव्वुर और प्रोग्राम से निजात मिल जाती है, खूब भूख लगती है और खाना भी हजम होता है। 1 घंटा बाईसाइकिल चलाने का मतलब है 300 कैलोरीज का इस्तेमाल। रोज़ाना 1 घंटा बाईसाइकिल चलाकर आप सालाना 5 किलोग्राम चर्बी से निजात पा सकते हैं। इस तरह आपका जिस्म मोटापे से महफूज रहेगा। बाईसाइकिल का इस्तेमाल सवारी भी है, खेल भी। कुछ तजावीज़ सरकार कामकार के लिए भी हैं। बाईसाइकिल सवारी की हौसला अफजाई के लिए शाहराहों और सड़कों के साथ साथ बाईसाइकिल चलाने वालों के लिए अलग रास्ते होना ज़रूरी है। आम शाहराह पर जहां ऐसा मुमकिन ना हो, अलग लेन की निशानदही की जा सकती है। बाईसाइकिल इंडस्ट्री पर टैक्स कम से कम हो ताकि ये सनत तरक्की करे। कम आमदनी वाले लोगों के लिए और ख़ास तौर पर तालिब इल्मों और मज़दूरों के लिए आसान अक़सात पर या कम कीमत पर सरकार बाईसाइकिल फराहम करने का इंतज़ाम करे। सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कामकाज के लिए के ऐसे मकामात जो 10-12 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो तमाम मुतल्लक़ीन को बाईसाइकिल या पैदल जाने या आने का काम पर पाबंद किया जाए। सवाए ज़रूरी उज़र के ऑटो सवारी की इजाज़त ना होनी चाहिए। पुरानी साइकिल दें, ना ही आसान किस्तों पर कीमत पर ले जाएं, कम कीमत पर ले जाएं। हुकूमत ये इंतज़ाम आसानी से कर सकती है। लैपटॉप स्कीमों से ये काम सस्ता है और जान है तो जहान है। बाईसाइकिलों के पुरचाजात सस्ते होने चाहिए। साइकिलों के लिए हवा भरने का इंतज़ाम फ्री होना चाहिए। इसके लिए मुफ्त हवा भरने के पॉइंट बनाए जा सकते हैं, या मुतल्लिका अदारा जहां कोई जाए वो बाईसाइकिल में के हवा भरने का इंतज़ाम फ्री करे, मसलन स्कूल्स, कॉलेज, फैक्ट्रीज वगैरह। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, ना पंक्चर होने वाले अच्छे रबड़ या प्लास्टिक के लचकदार टायर बनाए जा सकते हैं, और ये कि बाईसाइकिल को बतौर खेल कौमी खेलों में शामिल किया जाए, जैसा कि तेज़ रफ्तारी या धीमी चाल के मुकाबले वगैरह। बाईसाइकिल का इस्तेमाल सवारी भी है, खेल भी, और सबसे बड़ी बात ये सेहत भी है। कहते हैं ख्वाब में बाईसाइकिल चलाने का मतलब है मुतहर्रिक होना और बुलंद सोच रखना। चलो बाईसाइकिल चलाने ख्वाब को सच कर दिखाएं। चलो बाईसाइकिल चलाने वाले ख्वाब को सच कर दिखाएं। जाना ना छोड़ के नज़रें मिलाने वाले, जाना ना छोड़ के नज़रें मिलाने वाले, ख्वाबों में आने वाले और साइकिल चलाने वाले।